हेलो हेलो। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्शन एंड व्यूज ना। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्त? हमने पढ़ा था प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया। अब व्यूज जो हम देखते हैं, प्रोजेक्शन का मतलब छाया। अब व्यू जो हम किसी भी वस्तु को जैसे हम अगर देख रहे हैं तो ये मेरा व्यू है। अब व्यू अलग अलग होता है। सामने से देखोगे ये फ्रंट व्यू है, ऊपर से देखोगे ये टॉप व्यू, ऐसे देखोगे ये साइड व्यू। जैसे अगर ये वस्तु है ऐसे रखी हुई, हम ऐसे देख रहे हैं, व्यू अलग अलग प्रकार का। ऐसे सामने से देखेंगे ये फ्रंट व्यू, ऐसे ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, साइड व्यू। तो जो वस्तु को आप जो अभी हमको देख रहे हैं ये मेरा व्यू है, और मेरी जो छाया इस प्रोजेक्शन प्लेन पर बन रही है, मेरी जो छाया इस प्रोजेक्शन प्लेन पर आप देख रहे हैं, मेरी जो छाया आप इस प्रोजेक्शन प्लेन पर देख रहे हैं ये प्रोजेक्शन प्लेन है। और जो छाया आप हमारा देख रहे हैं वो प्रक्षेप है, प्रोजेक्शन। और ये हिंदी में कहें तो प्रक्षेप तल है, इंग्लिश में कहें तो प्रोजेक्शन प्लेन है। बोलो। और जो लाइन, काल्पनिक रेखा जो हमारे से वहां तक जा रही है, इसको प्रोजेक्शन लाइन कहते हैं। और इस तल को हम लोग प्रोजेक्शन प्लेन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? इस पर छाया बनेगी उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन प्लेन। और जो हम वस्तु से छाया तक, प्रोजेक्शन प्लेन तक जो काल्पनिक रेखा जा रही है उसे प्रोजेक्शन लाइन। और जो आप देख रहे हैं ये क्या है? व्यू। अगर आप सामने से देख रहे हैं तो ये फ्रंट व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू है, साइड से देख रहे हैं साइड व्यू। अब प्रोजेक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक 2D होता है, एक 3D होता है। 2D में आपको लंबाई चौड़ाई दिखाई देगा, 3D में लंबाई चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई तीनों दिखाई देगा। बोलो। के बाद हम लोगों ने पढ़ा था ये प्रोजेक्शन प्लेन है, ये लाइन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, ये फ्रंट व्यू है, व्यू है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बोलो। इसको कौन रेखा कहते हैं? आधार रेखा। जहां पर ये रेखा, जहां पर दो प्लेन आकर मिलता है, हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, उसको कौन रेखा कहते हैं? आधार। हम बोले थे घड़ी के विपरीत दिशा में मापने पर, घड़ी के विपरीत दिशा में धनात्मक कोण अगर नापते हैं, घड़ी की दिशा में नापते हैं तो पैरेलल प्रोजेक्शन। बताओ, पैरेलल प्रोजेक्शन में समानांतर रेखा, समानांतर रेखा कहां से आएगा? अनंत से। अगर अनंत पर कोई वस्तु है और वहां से रेखाएं आएंगी, रेखा को हम लोग, उस रेखा से जो छाया बनेगा तो हम लोग कह लेंगे पैरेलल प्रोजेक्शन। कौन प्रोजेक्शन? समानांतर रेखाएं कभी भी अनंत पर भी जाकर मिलती है क्या? समानांतर रेखा, वह समानांतर रेखा सीधी रेखा की टेढ़ी? दोनों पढ़ाई नहीं है। समानांतर रेखा सीधा भी और टेढ़ा भी, दोनों प्रकार की रेखाएं होती है समानांतर रेखा। कहते हैं समानांतर रेखा जब दर्शक, ऑब्जर्वर, प्रक्षेप तल तथा वस्तु के अनंत दूरी पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो? ये अनंत से वस्तु से लाइट आ रहा है, अनंत दूरी पर स्थित हो, तो खींची गई रेखाएं, सरल रेखा जो वस्तु के किनारों से जाएगी, ये हमारा वस्तु है, ये इसके किनारे से जाएगी, ऐसे वस्तु के ये किनारे से ऐसे जाती है, जाएगी, और आपस में समानांतर तथा प्रक्षेप तल पर क्या होगा? ये प्रक्षेप तल है, समानांतर तो होगा लेकिन प्रक्षेप तल पर तो लंबवत ना होगा। ऐसे गिरे, ऐसे जो रेखा जाएगा वैसे गिरेगा तो प्रक्षेप तल पर क्या होगा? लंबवत टकराती है। इस प्रकार बने प्रक्षेप को कौन प्रक्षेप कहते हैं? समानांतर। नहीं समझा होगा? देखो कैसे। अनंत पर कोई, अनंत पर कोई वस्तु है। कहां पर कोई वस्तु है? जीवन में पहली बार पढ़ रहा है, धीरे धीरे समझ में आए, फिर समझ में। अनंत पर कोई वस्तु है,
उससे जो किरणें आएंगी आई ऑब्जेक्ट के किनारे से, हमारे किनारे से टकरा कर यहां जाकर काल्पनिक रेखा इससे जाके मिलेंगी। मिलेगा। ये जो अनंत से किरणें आ रही है और ये जहां पर जाकर मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? काल्पनिक रेखा। उसको हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहेंगे कि लाइन ऑफ प्रोजेक्शन कहेंगे? लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ प्रोजेक्शन है, जहां पर छाया बनेगा उसे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये काल्पनिक रेखा है कि वास्तविक रेखा? कौन रेखा? अनंत से आएगा तो समानांतर आएगा, लेकिन प्रक्षेप तल पर कैसा होगा? लंबवत। कैसा होगा? उसके बाद है कोणीय प्रोजेक्शन। तो कोणीय प्रोजेक्शन अनंत से नहीं आता है, किसी निश्चित वस्तु पर से आता है। ये वस्तु है, ये बताओ झुका हुआ होगा कि सीधा होगा? झुका हुआ है ना। वो कैसा था पिछले वाला? पैरेलल प्रोजेक्शन सीधा होता है। यदि वस्तु दो के दो सतह पिक्चर प्लेन की ओर झुकी हो, पिक्चर प्लेन यही हुआ, प्रोजेक्शन प्लेन बोलो या पिक्चर प्लेन बोलो, उसे कोणीय प्रक्षेप या एंगुलर पर्सपेक्टिव एंगुलर प्रोजेक्शन या कोणीय संदर्भ कहते हैं। अगर दो रेखाएं जो वस्तु से आ रही है, जो इस वस्तु से आ रही है और वो झुकी हुई है, कैसी है? झुकी हुई है, तो इसको हम एंगुलर प्रोजेक्शन कहेंगे कि पैरेलल? एंगुलर। और जो रेखाएं सीधी आ रही है वो पैरेलल। सीधी कहां से आएगी? अनंत। उसके बाद है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। यदि प्रक्षेप रेखाएं आपस में एक दूसरे के क्या हो, अगर प्रक्षेप रेखाएं, प्रक्षेप रेखा मतलब प्रोजेक्शन लाइन, देखो ये वस्तु का प्रोजेक्शन लाइन, ये प्रोजेक्शन लाइन, ये प्रोजेक्शन लाइन, ये प्रोजेक्शन लाइन, सब एक दूसरे के समानांतर है। एक दूसरे के समानांतर हो, उस स्थिति में प्रक्षेप रेखाएं प्रक्षेप तल से लंबवत टकराकर, समानांतर होगा तो तल पर कैसा टकराएगा? लंबवत टकराकर प्रक्षेप प्रोजेक्शन बनाती है, तो हम लोग ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहते हैं। ऑर्थोगोनल का ऐसे भी मतलब होता है 90 डिग्री। देखो ये सब रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है, और समानांतर भी है कि नहीं है? इसी को हम लोग कहते हैं कौन प्रोजेक्शन? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रोजेक्शन लाइंस अनंत से आती हुई मानी जाती है। समानांतर तभी होगा जब कहां से आएगा? कहां से आएगा? अनंत। तो बताओ लंबकोणीय प्रोजेक्शन को हम लोग पैरेलल प्रोजेक्शन कह सकते हैं? लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेप तल पर वस्तु के आकार तथा साइज में एक समान आकृति बनती, समानांतर आएगा, जैसा वस्तु है वैसा ही आकृति बनेगा। मशीन ड्राइंग तथा बिल्डिंग ड्राइंग में लंबकोणीय प्रोजेक्शन का यूज होता है। लंबकोणीय प्रोजेक्शन कैसा होता है? 2D होता है, क्योंकि इसमें वस्तु के प्रत्येक दृश्य में एक साथ केवल कितनी बीमाएं होती? 2 बीमाएं दर्शाई जाती है। लंबकोणीय प्रक्षेप विधि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, प्रथम कोणीय प्रक्षेपण विधि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का प्रयोग करती है। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन ये समझ लो कोई भी प्रोजेक्शन होगा तो वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को ही क्या करेगा? मानेगा। लंबकोणीय प्रक्षेप विधि में अमेरिका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यूज करता है, और हम लोग किसका यूज करते हैं? फर्स्ट एंगल। बट फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है, इस पर बात करेंगे हम। कोणीय प्रक्षेप को मल्टी व्यू प्रोजेक्शन के नाम से भी, लंबकोणीय प्रोजेक्शन को मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, आप कहेगा ये मल्टी व्यू प्रोजेक्शन क्यों? आप देखिए इधर से टॉप व्यू है, इधर से साइड व्यू है, इधर से फ्रंट व्यू है, एक से अधिक व्यूज जब हम कंसीडर करते हैं तो उसे हम लोग मल्टी व्यू प्रोजेक्शन कहते हैं। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन को हम लोग मल्टी व्यू प्रोजेक्शन कहते हैं। अब आप कहिएगा लंबकोणीय प्रक्षेप के निम्नलिखित प्रक्षेप। पहला देखो, 2 व्यू प्रोजेक्शन, 3 व्यू प्रोजेक्शन, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। 2 व्यू प्रोजेक्शन में अगर ये वस्तु का हम प्रक्षेप छाया बना रहे हैं तो 2 ही व्यू में बनाएंगे, या तो फ्रंट साइड, या तो फ्रंट साइड, या फ्रंट टॉप। कितने में? 2 में। कहते हैं 2 व्यू प्रोजेक्शन। इसमें वस्तु के 2 दृश्य सम्मुख, सम्मुख मतलब फ्रंट या शीर्ष दर्शाते हैं। इसका प्रयोग बिंदुओं तथा रेखाओं का प्रक्षेप बनाने के लिए करते हैं। बिंदु या रेखा का प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? 2। क्योंकि दोस्त मेरे इसमें लेंथ भी है
ब्रेथ भी है, तो जो ब्रेथ है वही ना ऊंचाई है इसका। लेकिन अगर कोई वस्तु थ्री व्यू में है तो इसका लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, ऊंचाई अलग है। इसमें टू व्यू प्रोजेक्शन से काम चलेगा। लेकिन लाइन में तो लेंथ भी वही है, लेंथ ब्रेथ जो है वही हमारा हाइट भी है। अरे लाइन में हाइट नहीं ना होता है, लाइन में या तो लेंथ होता है, अब ब्रेथ भी निग्लिजिबल होता है। हमारा टू व्यू प्रोजेक्शन से काम, इसमें भी खाली लेंथ ब्रेथ में से कोई एक गो होगा, समझे। लेकिन थ्री व्यू प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, इसमें वस्तु के तीन दृश्य, सम्मुख यानी फ्रंट, इधर से देखे तो ये फ्रंट, शीर्ष, टॉप, पार्श्व, साइड दिखाते हैं। इसका प्रयोग किसी ठोस वस्तु, ये जो ठोस है इसका प्रक्षेप बताओ। अगर हमको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू पता चल गया तो इसका व्यू पता चलेगा कि नहीं, इसको देख पाए कि नहीं देख पाए। थ्री मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, इसमें किसी वस्तु के प्रक्षेप बनाने में तीन से अधिक दृश्य दिखता है। इसका प्रयोग किसके लिए, बिल्डिंग ड्राइंग। उसमें बिल्डिंग ड्राइंग में हमको अंदर भी देखना होता है, अंदर का पार्ट कैसा होगा। अभी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू देखने से पता नहीं चलेगा, हमको अंदर के व्यूज का भी पता करना होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्री व्यू प्रोजेक्शन, बहुत मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। देखो प्रोजेक्शन तीन प्रकार का, प्रोजेक्शन कितने प्रकार का, कौन कौन, टू व्यू, थ्री व्यू, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। अब देखो टू व्यू प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हम या तो टॉप देखेंगे या साइड, या तो टॉप देखेंगे या फ्रंट, फ्रंट या तो फ्रंट देखेंगे साइड। इसमें हम लोग टू व्यू प्रोजेक्शन या तो सिंगल लाइन या बिंदु के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें इधर से देख लिए और उधर से देख ली या ऊपर से देख ली, हमारा काम चल जाता है। कोई भी अगर लाइन है, ये लाइन है, हम इसको इधर से देख लिए, एक बार इधर से देख लिया, तो फिर दूसरा कोई देखने का जरूरत है। बिंदु है तो कोई बिंदु है तो उसको हम ऊपर से देख लिए, नीचे से कोई एक व्यू ले लिया, दो व्यू ले लिया, तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सॉलिड पदार्थ है, इसका खाली टॉप देखेंगे, फ्रंट देखेंगे, साइड देखेंगे, तो हमारा काम हो जाए। इसमें टू व्यू से काम चलेगा। खाली इधर देख लें टॉप में, इधर देख लें फ्रंट में, इधर क्या है पता चला, बोलो। तो इसमें कितना व्यू चाहिए, तीन व्यू। तो थ्री व्यू प्रोजेक्शन जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, टॉप, साइड, फ्रंट, किसके लिए, इसका एग्जांपल है ठोस के लिए। और अगर मल्टी व्यू में बहुत सारे व्यूज हम लोग लेते हैं, तो बहुत सारे व्यूज जो है हम लोग लेते हैं, बहुत सारे व्यूज लेते हैं इसमें मल्टी व्यूज में। इसका एग्जांपल की अगर बात करोगे तो इसका एग्जांपल क्या है, घर या बिल्डिंग का जो, या इस कह सकते हो, घर या बिल्डिंग तो है, ये है जितना कॉम्प्लेक्स आकार होगा, जटिल आकार में हम लोग कौन सा व्यू यूज करेंगे, जितना जटिल आकार होगा सब में हम लोग मल्टी व्यू प्रोजेक्शन का यूज करेंगे। लाइन को कोई दो व्यू से, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, कोई दो व्यू देख लेंगे तो काम हो जाए। लेकिन अगर कोई ठोस है तो उसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू तीन को देखना जरूरी है, तभी उसको उसका छाया हम बना पाएंगे। और मल्टी व्यू प्रोजेक्शन में जितना जटिल है, चाहे वो घर है या अन्य चीजें हैं, उस सब का प्रोजेक्शन लेने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, किसका यूज करते हैं, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन का। आप देख लो द्विदृश्य टू व्यू प्रोजेक्शन, इसमें वस्तु के दो दृश्य, सम्मुख और फ्रंट और टॉप दर्शाते हैं। इसका प्रयोग बिंदुओं तथा रेखाओं का प्रक्षेप बनाने में करते हैं, या तो बिंदु न तो रेखा। थ्री व्यू प्रोजेक्शन, इसमें वस्तु तीन दृश्य, सम्मुख दृश्य, शीर्ष दृश्य, पार्श्व दृश्य, फ्रंट, साइड और टॉप दिखाते हैं। इसका प्रयोग किसी ठोस वस्तु के प्रक्षेप बनाने में करते हैं। बहुदृश्य मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, इसमें किसी वस्तु के प्रक्षेप बनाने के लिए तीन से अधिक दृश्य दिखाते हैं। इसका प्रयोग बिल्डिंग ड्राइंग में करते हैं। किसमें करते हैं, आवाज। ऑफ फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू क्या है, जैसे ये वस्तु हम लिए, इस वस्तु को हम इधर से जो देख रहे हैं ये मेरा फ्रंट व्यू है।
इधर से देखेंगे ये साइड व्यू है, और इधर से देखेंगे टॉप व्यू। बोलिए, तो देखिए ये आप सामने से देख रहे हैं, अब तब इसका छाया बन रहा है। ये कौन व्यू है? फ्रंट। तो फ्रंट व्यू में देखिए तो आपको यही नहीं दिखेगा। अब फिर ये वाला पार्ट दिखेगा, दिखेगा। या ये दोनों को जोड़ के देखिए, यहाँ दिख रहा है, टी में है। ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है। बोलिए, तो कहते हैं टू व्यू प्रोजेक्शन, नहीं फ्रंट व्यू अथवा एलिवेशन। वस्तु को दाईं ओर से देखने पर, इधर दायां है, दाईं ओर से देख रहा है, दाईं ओर से देखने पर ऊर्ध्वाधर तल पर, ये वर्टिकल प्लेन है कि हॉरिजॉन्टल है? ऐसे होगा तो हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसे है तो क्या है? वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर प्लेन पर जो व्यू बनता है उसे हम लोग फ्रंट व्यू अथवा एलिवेशन कहते हैं। फिर आ जाओ तुम, फ्रंट व्यू ऐसे ऐसे नहीं देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर तल पर बनेगा, बोलबे नहीं करें। और टॉप व्यू ऐसे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। वस्तु को देखने की स्थिति के अनुसार अलग दृश्य निम्नलिखित हैं। पहला है आपका टॉप व्यू। कौन व्यू? टॉप व्यू अथवा प्लेन, वस्तु को ऊपर की ओर से देखने पर ऐसे, तो बताओ इसकी छाया कहां बनेगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन में कि वर्टिकल प्लेन में? ऊपर से देखने पर क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जो दृश्य बनता है फिर टॉप व्यू कहते हैं। देखो यहां से जो आप देखोगे तो ये जो दृश्य बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसी को हम लोग कौन व्यू कहते हैं? टॉप व्यू। ये है आपका टॉप व्यू। फिर साइड व्यू। साइड व्यू कहां से देखेंगे? है ना, साइड व्यू है, इस प्लेन पर बनेगा। कहते हैं वस्तु को बाईं ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर प्लेन, ऑक्सिलरी, अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर प्लेन इसी को कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर जो दृश्य बनता है उसे हम लोग कौन व्यू कहते हैं? पार्ट। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड। फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और साइड व्यू ऑक्सिलरी प्लेन पर। ऑक्सिलरी या अतिरिक्त प्लेन जिसको आप कहते हैं। अरे यहाँ था ना 3 गो प्लेन। ये क्षैतिज तल है आई, इसको ऐसे रखिए, ऐसे रखे। हम अगर ऊपर से ऐसे देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा, ऐसे देखेंगे वर्टिकल प्लेन पर बनेगा, और ऐसे देखेंगे बनेगा अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर प्लेन। नहीं समझा? अगर दोस्त मेरे, अगर 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 ये वस्तु है, हम इसको ऐसे देखते हैं, फ्रंट व्यू किस प्लेन पर बनेगा? ऐसे देखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। तो और अगर हम ऐसे देखते हैं अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तेल प्लेन पर बनेगा। इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको कहते हैं वीपी। और इसको कहते हैं एचपी, वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन। इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको कहते हैं एवीपी, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। इस पर वर्टिकल प्लेन पर कौन व्यू आएगा? फ्रंट व्यू। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टॉप व्यू, साइड व्यू। बोलो, लिख लो वहां पर।
लिखे? लिखे हो? अब दो प्लेन के बीच की रेखा को कौन रेखा कहते हैं? बेस लाइन, आधार रेखा। कौन रेखा? बेस लाइन, आधार रेखा कहते हैं। दो प्लेन के बीच की रेखा को कौन रेखा कहते हैं? बेस लाइन या आधार रेखा कहते हैं। अब देखो, व्यू मेनली कितने होते हैं? तीन। कौन कौन? टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, और कौन व्यू? साइड व्यू। आ जाओ इधर। लंबकोणीय प्रक्षेप में वस्तु के प्रत्येक व्यू में निम्न दो मापें काम पे आती हैं। पहला, सम्मुख दृश्य अथवा एलिवेशन। किसके लिए? देखो ये वस्तु है, सम्मुख का मतलब वो फ्रंट, सम्मुख का मतलब फ्रंट, ऊपरी का मतलब टॉप, अब पार्श्व का मतलब साइड। बताइए, अगर ये कोई वस्तु है, हम इसको देखते हैं फ्रंट व्यू, ये लंबाई है, फ्रंट है। ये क्या है? ये सबसे बड़े को लंबाई कहते हैं। हाँ, ये क्या है? इसको चौड़ाई कहेगा तो इसको गहराई कहना होगा। अगर फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं तो ये अगर लंबाई है और ये चौड़ाई लेते हैं तो ये गहराई लेना पड़ेगा। दोस्त देखो ना, ये अगर लंबाई लेते हैं, हम ये लंबाई लेते हैं और ये चौड़ाई लेते हैं तो इसको गहराई लेना पड़ेगा ना। बोले नहीं करेगा। हम अगर फ्रंट व्यू देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? लंबाई और ऊंचाई, इसका मतलब इसको लंबाई ले रहे हैं, इसको लंबाई ले रहे हैं, इसको ऊंचाई ले रहे हैं। अगर हम फ्रंट व्यू ऐसे देख रहे हैं तो ये पूरा लंबाई हुआ, ये ऊंचाई हुआ। क्या क्या देखे? लंबाई और ऊंचाई। अब हम टॉप व्यू लेते हैं, ऊपरी दृश्य ऐसे, तब तो हम ये लंबाई लिए तो ये चौड़ाई लेना होगा, क्योंकि ये ऊंचाई ले चुके हैं। बोले वे नहीं करेंगे। तब हम लोग क्या देख रहे हैं? लंबाई और। अब हम लोग साइड व्यू लेते हैं, तब तो ये चौड़ाई और ये ऊंचाई देखेंगे। बोलो, यही चैप्टर मेन है। 9 में दम नहीं है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में भी दम नहीं। यही चैप्टर तुम्हारा मेन है, जिसको इमेजिन करना होता है। अगर हम फ्रंट व्यू देखें, ऐसे फ्रंट व्यू देखें तो ये लंबाई देखें, ये ऊंचाई देखें। टॉप व्यू देखे तो हम लंबाई देखे, चौड़ाई देखे। साइड व्यू देखे तो हम चौड़ाई देखे, ऊंचाई देखे। कितने लोगों को समझ में आ गया? पक्का? फिर से समझाते हैं। जो जरूरी नहीं है कि ये जिसको ऊंचाई मान रहा है हम भी उसको ऊंचाई मान, लेकिन एक्चुअल में अगर देखोगे, एक्चुअल में जो सबसे लंबा वो लंबाई, तो उससे छोटा वो चौड़ाई, और जो सबसे छोटा वो ऊंचाई। ऑर्डर है कि जो सबसे लंबा वो लंबाई, जो उससे छोटा वो चौड़ाई, और जो सबसे छोटा वो ऊंचाई। बोलिए, जो सबसे लंबा लंबाई, जो उससे छोटा चौड़ाई, या जो सबसे छोटा ऊंचाई। क्लियर है? इसमें तो देखने से ही पता चल रहा है कि लंबाई होगा, कि चौड़ाई होगा, है जो पिद्दी है क्या होगा? ऊंचाई है। बोलिए। अब देखो, अगर हम कोई भी दृश्य ले, मेनली तीनों को दृश्य लेना, फ्रंट, फ्रंट, टॉप, साइड। साइड जब भी लेंगे ऐसे लेंगे, फ्रंट एकदम सामने वस्तु रखल है तो कौन व्यू है? फ्रंट व्यू। नीचे वस्तु रखल है, टॉप व्यू। साइड में, साइड बोलो। तो पैरेलल प्रोजेक्शन कब होगा? जब अनंत पर वस्तुओं का समानांतर किरणें आएंगी।
और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे लंबवत होगा कि लंबवत नहीं होगा? लंबवत होगा। एंगुलर प्रोजेक्शन होगा जब किसी कोण पर किरणें आएंगी, जब किसी कोण पर किरणें आएंगी। अब पैरेलल प्रोजेक्शन हम लेते हैं जब वस्तु बहुत दूर होता है, एंगुलर प्रोजेक्शन तब लेते हैं जब वस्तु नजदीक होता है। समझे? अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? छाया। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है? छाया। जिस तल पर छाया बनता है उसे क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जिस तल पर छाया बनता है उसे क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस रेखा के द्वारा छाया बनता है उसे प्रोजेक्शन लाइन, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप रेखा। बोलो। और डायमेंशन कितने हो गए? 2D और 3D। 2D में लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगा, और 3D में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिखाई। बोलो। उसके बाद हमने कहा आपको कि अगर टू व्यू देखना है, टू व्यू किससे, किसको देख के टू व्यू का पता चलेगा? लाइन और पॉइंट को। ठोस वस्तु को देखना है तो 3 व्यू। इसको अगर मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, तो इसको हम यहां से ऐसे देख लेंगे, यहां से ऐसे देख लेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये बॉडी है तो इसको हम लोग टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू तीनों देखेंगे तब काम चलेगा। और अगर कोई घर है या कॉम्प्लेक्स डिजाइन है किसी मशीन का, तब उसमें मल्टी व्यू प्रोजेक्शन देखना होगा। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू तीनों देखना होगा। बोलो। नहीं समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया कि साफे नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया, धीरे धीरे आएगा। और कल से ये क्लास रोका जा रहा है, एक आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें। अभी 5 दिनों के लिए 5 डे, मतलब अभी अगली सूचना तक क्लास स्टॉप हो रहा है। बेसिक साइंस का भी और ईडी का भी। उसके जगह पर आईटी लिटरेसी कल से स्टार्ट होगा 9:30 बजे से। 9:30 बजे से 11 बजे तक आईटी लिटरेसी स्टार्ट। कल से इंजीनियरिंग, ड्राइंग और बेसिक साइंस अगले 4 क्लास तक के लिए हमको लगता है मंगलवार से फिर चलेगा। यूट्यूब कम्युनिटी में हम लगा देंगे, यूट्यूब कम्युनिटी में नोटिस दे देंगे कि आज से फिर बेसिक साइंस और ईडी स्टार्ट हो गया। अभी तुम्हारा आईटी लिटरेसी तुमको पढ़ना है, जो हर एग्जाम में 1 2 3 पूछेगा। 3 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। तो आईटी हो सकता है ज्यादा भी रहे, लेकिन 3 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। आईटी लिटरेसी तुम्हारे सिलेबस में दिया है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस में आईटी लिटरेसी और एनवायरनमेंट दिया है। तो कल से तुम्हारे कंप्यूटर वाले टीचर आएंगे और आईटी का पार्ट पढ़ाएंगे, और उसका क्वेश्चंस भी करवाएंगे और थ्योरी भी करवा देंगे। 1.5 घंटा कल से तुम्हारी क्लास चलेगी 9:30 से 11। ठीक है? और तब तक जो हम 3-4 दिन का छुट्टी ले रहे हैं, तुम्हारा एक को चाहिए, यही लास्ट चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिसका नाम है व्यूज एंड प्रोजेक्शन। 3 से 4 क्लास लेंगे, तुम्हारा इंजीनियरिंग ड्राइंग खत्म हो जाएगा। तो जो तब तक हम 3-4 दिन का जो छुट्टी ले रहे हैं, उसमें हम कंटेंट को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। और एक नई किताब आ रही है सिर्फ बेसिक साइंस और ईडी के लिए अलग से। इस किताब पे तब तक हम काम भी कर लेंगे, और तुम्हारा ये क्लास तुम्हारा 9:30 से 11 में आईटी लिटरेसी तब तक कंप्लीट भी हो जाएगा। और मेरा क्लास जो लगेगा वो मंगलवार से या बुधवार से, जब भी होगा हम नोटिस डाल देंगे, तब से यूट्यूब कम्युनिटी में नोटिस आ जाएगा, तब से ये क्लास फिर चालू हो जाएगा। ये लास्ट चैप्टर है जो हमको पढ़ाना है। ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो है वो मैथ वाले सर तुमको पढ़ाएंगे। हमको सिर्फ व्यू एंड प्रोजेक्शन एंड व्यूज ही पढ़ना है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो याद करने वाला है, उसमें कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज ज्योमेट्रिकल फिगर मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, वो हम पढ़वा देंगे आपको। लेकिन अभी आपको आईटी लिटरेसी और एनवायरनमेंट, ये 2 चैप्टर पढ़ना है। तो पहले अभी आप आईटी लिटरेसी कल से अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? कोई बात नहीं, रखो ना, बता दो। 3 को ना है, बाकी सब बन गया ना। बढ़िया, तो बात है। 99.9% बन। अच्छा, जो जो नहीं बना है ना, घेर के रखना ना, बता दो। हम तो सभी बताने के मूड में थे, पीपीटी नहीं मिला। कोई बात नहीं, बनवा देंगे, हम है ना, बनवा देंगे। तो कल से आपका 9:30 से 11 क्या चलेगा? आईटी लिटरेसी। थैंक यू वेरी मच।